हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का जो काम होता है, दो काम होता है, वो हेयरिंग करना और दूसरा काम होता है बैलेंसिंग करना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को हम लोग तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। आउटर ईयर, जो कि ईयर पिन्ना से लेकर आपको ईयर ड्रम तक की जो पोर्शन होती है उसको हम लोग आउटर ईयर कहते हैं। दूसरा होता है ईयर ड्रम से लेकर ओवल विंडो के बीच वाला जो पार्ट्स होता है उसे हम मिडिल ईयर कहते हैं। इनर ईयर स्टार्ट होता है ओवल विंडो से, तो इसमें आपका कॉक्लिया भी आ जाएगा और वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आउटर ईयर की। तो आउटर ईयर जो होता है ये एक येलो थिन कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर ये बना होता है, जो कि जिसका काम होता है साउंड को गैदर करना और ईयर ड्रम पर फोकस करना होता है। दूसरा पार्ट्स है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम लोग ऑडिटरी मीटस भी कहते हैं। इसे हम लोग ऑडिटरी मीटस भी कहते हैं। इसकी लेंथ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है और उसका जो डायमीटर होता है लगभग 0.8 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर होता है। इसी ऑडिटरी कैनाल पर यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसी ऑडिटरी कैनाल्स पर वैक्स निकलती है, जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं। तो इसी ऑडिटरी ग्लैंड में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें दो ग्लैंड्स होते हैं। एक तो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं और दूसरा होता है स्वेट ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेरुमन ग्लैंड होते हैं। तो ये सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड ये मिलकर ईयर वैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके अंदर जो ईयर वैक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है, और दूसरा काम ये होता है जो इंसेक्ट होता है उसको भी अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह की पंजेंट स्मेल रिलीज होती है, जिसके कारण इसके अंदर इंसेक्ट इंटर नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ईयर ड्रम की, जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ईयर ड्रम जो होता है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, जो आउटर ईयर को मिडिल ईयर को सेपरेट करने का काम करता है। ईयर ड्रम जो बना होता है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। इसका काम ये होता है जो साउंड वेव को जो साउंड वेव से टकराता है उस साउंड वेव को मिडिल ईयर में सेंड करना होता है। मिडिल ईयर जो कि ईयर ड्रम से और ओवल विंडो के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग मिडिल ईयर कहते हैं। इस मिडिल ईयर में ग्रुप ऑफ ऑसिकल्स बोन होते हैं, जिसे हम मैलियस, इंकस और स्टेपिस कहते हैं। मैलियस जो होता है वो हैमर शेप्ड होता है। इंकस जो होता है वो एनुअल शेप्ड होता है। एनुअल शेप्ड जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एनुअल शेप्ड है ये। और स्टेपिस जो होता है स्मॉलेस्ट बोन होती है। स्टेपिस जैसे ही जो घोड़े पर जो चढ़ने वाली जो पैडल्स होती है उसी तरीके से ये मौजूद होता है। ये बोन जिसको हम लोग स्ट्रप भी कहते हैं, ये स्टेपिस ओवल विंडो से अटैच होता है।
इस ग्रुप ऑफ ऑसिकल्स का काम ये होता है, ये साउंड वेव की इफिशियंसी को इंक्रीज करना और इनर ईयर में सेंड करना होता है। और यहां पर आप जो देख रहे हैं, इसी जहां पर एक ट्यूब लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जो कि फायरिंग्स में जाकर खुलता है। इसका काम ये होता है आउटर ईयर और मिडिल ईयर की जो प्रेशर होती है उसको इक्वलाइजेशन करने का काम करता है, उसको प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। कभी कभी कुछ ऐसी साउंड वेव काफी तेज होती है तो जिसके कारण हमारे कान से जब टकराती है अचानक हमारा माउथ ओपन हो जाता है, तो जिसके थ्रू वो उस प्रेशर को रिलीज करता है। तो ये इसका काम होता है यूस्टैकियंस ट्यूब का। इनर ईयर, इनर ईयर स्टार्ट होता है ओवल विंडो से स्टार्ट होता है और इसमें आप देख रहे हैं दो पार्ट इसके होते हैं। एक स्नेल लेग्ड होता है यानी कॉइल लेग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कॉक्लिया कहते हैं, और एक ऊपर जो अगर हम एक ऊपर जो होता है वो यहाँ पर देख रहे हैं वो जिसको हम लोग वेस्टिबुलर ऑपरेटस कहते हैं। ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वेस्टिबुलर ऑपरेटस कहलाता है। तो कॉक्लिया जो मेन काम होता है ये फंक्शन, अगर हम बात करते हैं सुनने का काम होता है, हियरिंग का काम होता है, जबकि वेस्टिबुलर ऑपरेटस का जो काम होता है वो बैलेंसिंग करना होता है। अगर हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पर इसमें जो फ्लूइड फील्ड जो इनर ईयर होता है, फ्लूइड फील्ड जो इनर ईयर होता है उसको हम लोग कहते हैं लैब्रिन्थ कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो तरह के लैब्रिन्थ होता है, एक बोनी होता है और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस होता है। ये बोनी है और ये भी बोनी है और इसके बीच में जो होता है मेम्ब्रेनस होता है। इसके जो बोनी होता है दोनों साइड में जो बोनी मेम्ब्रेनस होता है जो बोनी लैब्रिन्थ होता है जिसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग पेरिलिम कहते हैं। इसके अंदर भी भरा रहेगा लिक्विड, पेरिलिम कहेंगे, इसके अंदर भी भरा रहेगा उसको पेरिलिम कहेंगे। अब मेम्ब्रेन के इसी के बीच में आप देख रहे हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ कहते हैं। इसी मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग इंडोलिम कहते हैं। इस मेम्ब्रेन में अपर एक मेम्ब्रेन्स होता है और दूसरा होता है लोअर मेम्ब्रेन होता है। अपर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं रिस्नर मेम्ब्रेन कहते हैं और नीचे वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी मेम्ब्रेन के जो बेसिलर जो पोर्शन होता है, इसी मेम्ब्रेन के जो बेसिलर पोर्शन पर सेंसरी एपिथेलियम, इसको जो यहाँ पर नीचे वाली जो पोर्शन होती है बेसिलर मेम्ब्रेन, इसी पर सेंसरी सेल्स होती हैं, सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई कहते हैं। सेंसरी एपिथेलियम सेल्स यहाँ पर बना होता है और यहाँ पे इसी पर जो हेयर लाइक पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई कहते हैं। जब हम लोग कॉक्लिया को कट करेंगे तो कट करने पर इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। तो जब आप उसको कट करेंगे इसमें आपको 3 चैम्बर दिखाई देगा। जो बीच वाली जो चैम्बर होती है जिसके अंदर इंडोलिम फील होता है और ये एक मेम्ब्रेनस होता है जिसको हम लोग स्केला मीडिया कहते हैं। स्केला मीडिया की जो अपर मेम्ब्रेन होती है उसे हम रिस्नर मेम्ब्रेन कहते हैं और जो बेसल यहाँ पर लोअर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी अगर हम लोग बात करते हैं इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर सेंसरी एपिथेलियम सेल्स होते हैं और जिस सेंसरी एपिथेलियम सेल्स होते हैं जिसे हम लोग ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई कहते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई में हेयर सेल्स यहाँ पे इसी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, हेयर सेल्स मौजूद होते हैं और इसी के टिप पोर्शन पर अगर आप जो देखेंगे यहाँ पर एक महीन महीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी जिसको हम लोग स्टीरियोसीलिया कहते हैं।
अगर हम लोग बात करें तो इस यहाँ पर इसी स्टीरियोसीलिया की रो पर इसके जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जब ये प्रेस करता है, जैसे ही इसको होता है क्या कि जैसे ये इसको इस स्टीरियोसीलिया पर इसको प्रेस करता है तो यहाँ पर एक इम्पल्स जनरेट हो जाता है और ये इम्पल्स जो होता है वो ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन में सेंड कर जाता है। तो अगर हम लोग बात करें स्केला मीडिया के जो ऊपर जो पोर्शन होता है हम लोग स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं और नीचे वाली जो पोर्शन होती है उसको हम लोग स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसकी जो वेस्टिबुलाई है तो यहाँ से इस तरीके से रोटेट करता हुआ यहाँ से आएगा जो कि लास्ट में टर्मिनेट होकर राउंड विंडो में ये खुलता है। ये इसके अगर हम लोग बात करते हैं स्केला टिम्पेनाई जो होता है ये आप देखेंगे यहाँ पर राउंड विंडो में ओपन होता है, टर्मिनेट होता है